हाँ जी, राम राम भाई सारे ने। तो भाई आज आप लेक्चर नंबर 9 पढ़ांगे हरियाणा की मिक्स शब्दावली में। इससे पहले अपने लेक्चर नंबर 8 तक एक एक करके देख लिए हैं और काफी अच्छे तरीके से आपने देखने का काम करे है। इसमें आप एक एक रहा इसमें आप न्यू देखेंगे कि भाई जिसका आपने आंसर इसे लगेगा कि भाई वो होगा लेकिन उसका अलग पाव है। जैसे कि इसमें एक बार आपने दिखाती हूँ, देखो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी। ठीक है, इसमें आप काफी कंफ्यूज रहो, इसको ऊपर डिस्कस करांगे और डिस्कस करांगे तराइन की पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई के ऊपर केस होता था, कड़ा हुई है, कौन जीते है, क्यों जीते है। और आप जिक्र कराए हरियाणा का 17वां जिला और आपका 10वां जिला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखो दयालु योजना और चिरायु योजना। ठीक है, दयालु योजना और चिरायु योजना काफी इंपोर्टेंट है, इनको ऊपर आज आप डिस्कस करांगे। ठीक है, तो आज भाई तो ये प्रश्न है, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई आपने ऐसा लगेगा कि भाई इसका प्रश्न का उत्तर यो आना चाहिए, लेकिन वो नहीं पाता, उसका कुछ अलग पाव है। इसका ऊपर आप बिल्कुल गहराई से डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 9 है, रेमिडोल मेरा नाम है, दैट टीचर्स हरियाणा। आज आप देखने लग रहे हो। चलो भाई सबसे पहले बात करेंगे तराइन की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई। तराइन कड़ा है भाई, तराइन बोल दिया, तरावड़ी बोल दिया इसने। ठीक है, बात एक को है। कतोड़ है यू KNL करनाल में है। ठीक है साहब, याद हो गया। अग्गा जो पहली लड़ाई कद हुई और दूसरी लड़ाई कद हुई, दो डेट याद रख लो, 1191 और 1192। मतलब एक में हुई थी पहली और दूसरी में हुई थी दूसरी। ठीक है, इसमें देखो किस किस के बीच में हुई थी, तो दोनों के दोनों बार दो आदमी थे उनके बीच में हुई है। पहला कौन सा था? पहला था आपका गजनवी, पहला था आपका साहब गजनवी, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी ने गोरी गोरी कर लियो। ठीक है, पहला गोरी और उसका गला कौन था आपका? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, दूसरी किसके बीच में ये है? या भी गोरी वर्सेस टेम, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, PRC। ठीक है, तो भाई पहली 1191 में हुई, दूसरी 92 में हुई। पहली के पीछे एक है इस वजह से पहली 1191 में होगी, दूसरी के पीछे दो इस वजह से आप याद रख लियो। ठीक है, जो बस ये नाम याद रखने, एक तो अपना गोरी और दूसरा पृथ्वीराज चौहान। सिस्टम के टाइप समझो, सिस्टम थोड़ा ध्यान से। जो पहली लड़ाई है उसमें यो व्यक्ति तो हार गया और यो व्यक्ति जीत गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। ठीक है, जो दूसरी लड़ाई है उसमें यो व्यक्ति तो जीत गया, गोरी तो जीत गया, और यो व्यक्ति आपका हार गया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान हार गया। ठीक है, कुल मिलाकर मैटर इतना है, पानीपत की पानीपत नहीं, तराइन की दो लड़ाई हुई है, पानीपत की 3 थी। ठीक है, तराइन की 2 लड़ाइयां हुई है। तराइन यहाँ पे तरावड़ी के नाम से भी जाना, जो कि आपके करनाल में, पहली 1191, दूसरी 1192 में। किस किस के बीच में हुई है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, दोनों की दोनों लड़ाइयां। पहली गोरी हार गया, दूसरी गोरी जीत गया। पहली पृथ्वीराज चौहान हार गया, दूसरी आपकी जीत गया। यो सिस्टम था। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद 1194 में एक और आपकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, एक और आपकी लड़ाई हुई थी, उसमें भी गोरी जीत गया था, और उसके बाद गोरी उड़ते बिक गया अपने यहाँ से, और वो जाते जाते मार भी दिया था। ठीक है साहब, और जो आपकी इस लड़ाई के बाद पूरा पूरा सिस्टम आपका 1206 में स्टेब्लिश हो गया था। जो इस इंसान ने, जो मोहम्मद गोरी ने जितना एरिया जीते था, उस एरिया खातर एक बंदा ने छोड़ कर गया था, यू जिसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो उसका गुलाम था, जो मर गया 1206 में। उस इसके गुलाम ने वंश की स्थापना करी थी, जिसका क्या नाम टेक दिया था? गुलाम वंश। ठीक है, पूरा पूरा कंसेप्ट था। 2 लड़ाइयों या कड़ा करनाल में, तराइन में, दोनों व्यक्तियों के नाम याद रख लेने हैं आपने, डेट का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कौन जीता कौन हारा, इनमें कंफ्यूजन हो। आ जाओ, पहली बात के दोनों मुस्लिम थे। ठीक है, मुस्लिम शासक मतलब आक्रमणकारी थे। दूसरी बात क्या है कि दोनों ने आक्रमण करे है भारत पे। तीसरी बात क्या है कि दोनों अफगान थे, अफगानिस्तान थे। ठीक है, तो ये तो है इनके बीच में कॉमन बात, लेकिन अब आप इन दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाते हो। देखो आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। कैसे? देखो, जो यो इंसान आया था, यो आया था लगभग आपका 1000 या फिर 1001 के आसपास भारत में। ठीक है, तो यो तो आपका आया था लगभग 1175 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के 175 साल का फर्क है जब ये दोनों आए हैं।
ठीक है साहब। पहली बात तो भाई आपने यह अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। लगभग 1000 या 1001 में इसने गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कराया था। अब आप न्यू कंफ्यूज हो जाओगे कि साहब आक्रमण गजनवी ने करे था कि गोरी ने करे था। देखो मोहम्मद गोरी, शुक्र याद करवाऊं मैं आपने। देखो जो इसका मुख्य काम था नहीं, वो था कि भाई सोना चांदी लूट कर लेकर जाना है। सोना चांदी मतलब कि धन माया, ठीक है, मतलब कि जो जेवर है, मतलब कि अपने जो सोना के हैं, चांदी के हैं, और भी जो धातु हैं, जेवरात। और जेवरात, जेवर में जे आ गया और उरे भी आपका के आ गया, जे आ गया। तो इसका मुख्य काम था भाई आपका उड़ता लूट कर लेकर जाना। और इसने क्या किया था, एक तो इसका मुख्य काम था भाई उड़ता सारा सौदा लेकर जाना है, खाली करना है। दूसरी क्या बात थी इसका था कि जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम धर्म मान लो, कुछ मान लो, वो उरा पंचाना है, उसका प्रसार करना है, प्रचार करना है। इसके दो ही मुख्य काम थे, एक तो लूटना और दूसरा मुस्लिम का क्या करना है, मुस्लिम धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है। ठीक है, दोनों में कामयाब भी हो गया। कब की बात है साहब, यो है आपकी 1001 में इसने पहली बार आक्रमण करे था। दूसरी की बात है अपने हरियाणा पे 1014 में इसने आक्रमण करे। मोहम्मद गजनवी की इस टाइम बात चल रही है, क्योंकि यो आया था पहला लुट्टन, जब यो आया था जब तुझे ना लूट लिया था 175 साल के बाद आया। दूसरा को प्राप्त बाद में आऊँ, पहले एक बार उसने अच्छे तरीके देख लिया। 1014 में इसने आक्रमण कराया था कतोड़ थानेसर पे। थानेसर कतोड़ आपका हरियाणा में, ठीक है। तो थानेसर पे आक्रमण कराया था और उड़ता मूर्ति भी ले गया था। यो किसकी मूर्ति ले गया था, मतलब मूर्ति तो इसने छोड़ी है को नहीं, जितने भी सोना चांदी, क्योंकि पहला एक तो पत्थर की मूर्ति है, पहले तो सोना चांदी जेवर की मूर्ति हो करती है, वो सारी यो लूट के ले गया था। अरे एक आपने नाम सुना होगा, के नाम सुना होगा आपने, विष्णु चक्र स्वामी, है ना भाई, आपने चक्र स्वामी की देखे होगा, ठीक है। वह भगवान विष्णु की मूर्ति है, तो उसने भी यू ले गया था ठाके। कौन ले गया था, गजनी भी ले गया था। कद इसने आक्रमण करे 1014 पे कड़ा थानेसर में, पहला कद करे था इसने 1000 के आसपास करे था। कुल मिला के इसने 17 आक्रमण करे हैं, ठीक है। और फिर ये उड़ता बिक गया था, और इसकी जाते ही लगभग थोड़े टाइम के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, बीमार हो गया था ये बंदा, ठीक है। अफगान यू वापिस बिक गया था, ठीक है साहब। दूसरा व्यक्ति आता है भाई आपका लगभग 175 साल के बाद, लेकिन आपकी जो त्राइन के युद्ध हैं वो 1191 और 92 के हैं, ठीक है साहब। इसने क्या किया, जो इसका मुख्य काम था वो क्या था, देखो गोरी में रा आ गया, रा, तो इसका मुख्य काम था राज करना। क्योंकि वो बंदा तो क्या गया, वो तो उसने तो राज करे को नहीं, वो तो उसने तो लुट्या कसोट्या आक्रमण करे, बंदे बुंदे मारे बिक गया, और अपना जो इस्लाम धर्म था उसकी प्रचार प्रसार कर गया। जो दूसरा है गोरी मारे है रह में क्या आ गया, राज, ठीक है। तो इसका मुख्य काम क्या था, एक तो राज करना और दूसरा भाई अपना धर्म प्रसार करना। इसका वो कुछ कौन था कि भाई मैंने कि मिल लेगा जाना, क्योंकि ये तो उरे बसना चाहता था या फिर अपना एरिया जीतना चाहता, बसना तो नहीं चाहता, लेकिन वो क्या हो गया, इसने कराया राज। तो राज का क्या मतलब हो गया, जिसने 92 का जो युद्ध जीता था, जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी जिसको ऊपर बाप ने पाछे डिस्कस करी है, उसके बाद एक और युद्ध हुआ था इसके 1194 में, वो भी जीत गया था। फिर इसने जो एरिया जीत रखे था, इसका जो मुख्य मकसद वो क्या था भाई, अपना इस्लाम धर्म का प्रसार करना है, ठीक है। जो इसने एरिया जीत रखा था उस पर एक वंश इसने स्टैब्लिश किया, या फिर एक इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर अपना इस्लाम धर्म प्रॉपर तरीके से इंडिया में आ गया था। कब की बात है यार, 1206 की, ठीक है। तो गोरी और गजनवी, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तो दोनों के नाम आपने ध्यान रख लेने हैं। ये तो मोहम्मद है, मोहम्मद ब्यास के, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद, ठीक है। गजनवी बड़ा है, गजनबी बड़ा है, देखो गजनबी तो है बड़ा, गोरी है छोटा। गजनबी में तो आगे 4 शब्द, गोरी में आगे 2, तो वह बड़ा है, इसका मतलब कि भाई पहला जवान हो गया होगा तो पहला युवा होगा। गोरी छोटा था, इसका मतलब बाद में जवान हुए तो बाद में युवा होगा। दोनों अफगान थे, दोनों ने आक्रमण करे, दोनों मुस्लिम थे। मकसद भी इनका मेन मकसद क्या था भाई, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। आज के बाद गलत न कर दियो, ठीक है। जो आपकी 1112, 1191 और 1192 के जो दो मुख्य तराइन के युद्ध हुए हैं वो मोहम्मद गोरी के गले हुए हैं भाई, ठीक है। अगाजो देखो, हरियाणा का 17वां जिला और हरियाणा का 10वां जिला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं जितनी भी वीडियो शूट करूं, जितनी भी वीडियो बनाऊं, मैं आपसे एक बात बोलिया करूं लगभग हर एक वीडियो में, वह हरियाणा का 10वां जिला और हरियाणा का 17वां जिला, इन दोनों जिलों के बारे में आपने काफी अच्छे तरीके से बेरा होना चाहिए। क्यों बेरा होना चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि भाई हरियाणा का कौन सा जिला कद बनया, किस में था वो लिकाड़ा गया था, मतलब किस में था वो जिला काटा गया था, कौन सा ऐसा जिला जो कि आपका 2 बार बना, कौन से जिले आपके बार बार बने, कौन से जिले आपके एक साथ 7 बने, कौन से जिले हैं जो कि आपके एक साथ 4 बने, कौन से जिले आपके 2 बार में 2 बने, ठीक है।
तो ये प्रश्न है, क्यों याद करोगे जब आपने इन चीजों में होगा। देखो 17वां जिला है साहब आपका कुरुक्षेत्र, KKR लिख दिया मैंने, ठीक है। और आपका 10वां जिला कुरुक्षेत्र, 17वां जिला आपका PKL, ठीक है। जिस कैंडिडेट का ये चीज याद होगी नहीं तो उसका भाई जिले से रिलेटेड तो कदे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। एक खास बात है आप हरियाणा जी के लैंग्वेज पढ़ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पेपर आप सोचो भाई कौन कोई पेपर लेकर जाए, पेपर भी लेकर जाए। उसके बाद जब आप आपकी पंचकुला ड्यूटी आओगी, कुरुक्षेत्र आओगी, झज्जर आओगी, जड़ागड़ा आपकी ड्यूटी आओगी, जब आप उसका मैं बीच को लेकर करोगे नहीं फिर आपके रिकॉल हो रहे सारी चीज। जो कर आप कुरुक्षेत्र भी गए तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का 10वां जिला, करनाल में तक कैडे गया था, मतलब ये सारी चीज भाई। अम्बाड़ा के बीच में कुछ हिस्सा लिया गया था भाई। इसमें आगे कौन सा जिला कैडे गया, इसके अंदर क्या खास बात है। आगे जो इसका भीतर नेशनल हाईवे जा रहा है वो कौन सा है, जिसमें प्रथम आकाशवाणी केंद्र भी है। अच्छा, प्रथम नहीं मतलब एक आकाशवाणी केंद्र है, दूसरा है इसमें एक चिड़ियाघर भी है, तो इसमें ब्रह्म सरोवर भी है, इसमें कृष्ण संग्रहालय भी है, इसमें प्रथम यूनिवर्सिटी भी है। तो ये सारी चीज आपका जब याद होंगी जब आप हरियाणा जी ने तो कोई बाहर की चीज मान के याद करो, याद होंगे नहीं। जब आप खेल खेल में याद करोगे, फनी तरीके से याद करो, फिर याद हो जाएंगे यार। देखो 17वां और 10वां जिले दो है, ठीक है। पंचकुला बाद में बने, पहला आपका कुरुक्षेत्र बने। कुरुक्षेत्र आपका किस तक काटा गया था, देखो कुरुक्षेत्र जो मेन पार्ट है उसमें वो है सब आपका करनाल का। तो इस वजह से आपने ऑप्शन में देखने मिला कि कुरुक्षेत्र करनाल तक काटा गया था, ठीक बात है। जो आपका यो है यो आपका A4 अम्बाड़ा, कौन सा आपका 17वां जिला आपका अम्बाड़ा तक काटा गया था। आपका 10वां जिला आपका, एक बात और याद रख लो, आपका 17वां जिला हो गया। देखो इससे पहला 9 और 8, क्योंकि 7 जिले तो आपका जब हरियाणा बने जब बन गए थे कौन कौन से थे, GHAR JKM, यानी कि आपका गुड़गांव, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़ सब ने स्ट्रिक का बेरा है। लेकिन 8वां और 9वां जो आपका जिला याद हो गया तो इसका मतलब है कि आपका 10वां अपना खुद बेरा, तो आपके 10 जिले याद हो जाएंगे। तो 8वां 9वां कौन सा है, ये 1972 में बनाए गए थे दोनों। कौन कौन से आपका भीम सोया, भीम मतलब कि भिवानी, सोया मतलब कि सोनीपत। तो मेरे प्यारे दोस्त 7 और 2 9 और 1 10, तो उस कैंडिडेट के गप देशी 10 जिले याद हो जाएंगे। तो भाई वो क्यों नहीं ठीक करका होगा। मान के चलो कि प्रश्न आ गया 1972 में इनमें से कौन सा जिला नहीं बना था, फिर आप क्या करोगे भाई, याद होने बहुत जरूरी है। याद को करो होंगे न्यू होंगे जो करके मैं आपका याद लग रहा 7 जिले का सबने ट्रिक बता रखे, सबने बेरा है। 8वां 9वां तो बता दो। 8वां 9वां है आपके भीम सोया मतलब कि भिवानी और सोनीपत। किस किस तक काटे गए थे, भिवानी हिसार तक काटा गया था और आपका सोनीपत रोहतक तक काटा गया था। कब की बात है, 1972 की। 10वां जिला साहब आपका कुरुक्षेत्र हो गया, सबने मेरा पट गया। अब देखो आप ये बात याद करांगे 10 से 17 कौन कौन से आपके 11 12, ठीक है, 13 14 15 और 16 जो ये जिले हैं ये तो आपको हो जाएंगे न्यू टूट के बजाते हैं। 17 का आपने बेरा पट गया, मतलब 11 और 12 ने जब याद कर लिया तो आपके 1 से 17 तक के जिले याद हो गए, क्योंकि 7 सबने बेरा, 8वां 9वां अपन देख लिया, 10वां का आपने बेरा लग गया, 11वां 12वां कर लिया, तो 13 14 15 16 में खुद कहूंगे बस चुटके बजाते याद हो जाएंगे। 17वां सबने बेरा पट गया, वो पंचकुला है। बच गया कि मैं सौदा को नहीं बचिया। देखो जो 11वां 12वां है ध्यान से देख लियो, आपके 1972 में 2 जिले बना दिए, मतलब कि आपका 8वां और 9वां। इसमें 2 जो इसमें आप, हाँ 2 नहीं भाई, इसमें 3 जोड़ो। इसमें आप पहले तो 1 जोड़ दो, ये इसमें बन गया आपका 10वां जिला कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब 1 दूनी 2, ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ दो, 73 2 75 और 2 दूनी 4, अब इसमें 2 जोड़ दो, मतलब कि 72 में अपन जोड़े 1, इसमें जोड़े आपने 2 और इसमें जोड़ दिया 4, ठीक है। तो मतलब कि आपका 11वां जिला उरा बने, 12वां जिला उरा बने, ठीक है। 11वां कौन सा साहब आपका, 11वां साहब आपका S4 सिरसा और 12वां था आपका F4 फरीदाबाद। बस ये नाम और ध्यान रख लियो, 11वां 12वां हो गए। ये बच गए कौन सा, 13 14 15 16। भाई ये अपने हरियाणा में एक साथ मतलब कि इकट्ठे 4 जिले बनाए गए थे, और वो पूरे 23 साल के बाद जब हरियाणा बना उसे 23 साल के बाद 1 नवंबर 1989 ने, ठीक है। 7 जिले 1 नवंबर 1966, फिर 2 जिले 72 में, फिर 1 जिला 10वां जो कि आपने लिख रखा है कुरुक्षेत्र 73 में, 73 में 2 जोड़ दो 75 सिरसा, 75 में 4 जोड़ दो 79 और 79 में सीधे 10 जोड़ दो आपके 1 नवंबर 1989। 17 आपने मेरे पट गया, तो बच गए 6 जिले तो हैं यार, 23 जिले हैं तो आपने कर लिए, बच गए कितने 6, ठीक है साहब। तो आपका पंचकुला है 17वां, आपका कुरुक्षेत्र है 10वां, ठीक है। पंचकुला की खास बात है भाई कि एक तो 15 अगस्त ने बनाया था, 15 अगस्त 1995 में बनाया था, हरियाणा का 17वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। किस तक काटा गया था, A4 अम्बाड़ा तक काटा गया था। आपके एक PCM पंचकुला
चंडीगढ़, मोहाली, इन तीनों जोड़ दें तब आप क्या बोल दिया भाई वो है ट्राई सिटी। ठीक है, हरियाणा की, देखो हरियाणा की कोई राजधानी नहीं है पंचकुला का देवा खाप का या बिठाया हो, पर जो 2011 की जो जनगणना है उसमें सबसे छोटा जिला है किसमें, जनसंख्या में, सबसे छोटा जिला। ठीक है, सबसे छोटा जिला है किसमें, जनसंख्या में, कौन सा, पंचकुला। अच्छा 1514 जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसके हिसाब से, शिवालिक की, वो भी कड़ा आपकी शिवालिक रेंज की, वो है साहब आपके मोरनी हिल्स में। और मोरनी हिल्स कहाँ पे है आपकी, पंचकुला में, मोरनी हिल्स। और यदि आपसे पूछ लेंगे भाई हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ में स्टेशन कौन सा है, तब आपका क्या नाम होगा, मोरनी हिल्स में, जो कि आपका पंचकुला में है। ठीक है साहब, और क्या खास बात है, जितने भी आपके मोस्टली हेडक्वार्टर हैं, जो करके आपका HPSC को हो गया वो भी हो रहे हैं, आपका HSSC को हो गया वो भी हो रहे हैं, जो आपकी मुख्य जो पुलिस है, ठीक है, एक पुलिस रेंज और एक मुख्य जो पुलिस के हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, वो भी आपके कड़े वो भी हो रहे हैं। जो आपकी साहित्यिक अकादमियां हैं जितनी भी, वो भी साहब आपके पंचकुला में है। तो मोस्टली आपके हेडक्वार्टर हो रहे हैं। HBSC वाला है आपके सिर्फ अलग, ठीक है, यो इसने अलग रखी हो। HBSC की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, कतौड़ हुई थी, चंडीगढ़ C4 चंडीगढ़ हुई थी। लेकिन 81 में क्या कर दिया गया था, ये उठा कर भी वहां ट्रांसफर कर दिया गया था, जो अलग है। बाकी आपके मोस्टली जो एजुकेशन से रिलेटेड है या जो भी आपके सरकारी नौकरी से रिलेटेड है वो आपके पंचकुला में है। ठीक है साहब, इतने बात तक आपने मेरा होना बहुत जरूरी है। देखो दयालु योजना और चिरायु योजना, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाए। या तो भाई आपकी स्टार्ट हुई थी 2022 में दयालु, ठीक है, यह हुई थी आपकी 2023 में। ठीक है, दयालु योजना और चिरायु योजना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा आप मैंने पहले कमेंट करके बताओ, अब मैंने कमेंट करके बताओ कि जो भाई पंचकुला है, पंचकुला के अंदर कितनी विधानसभा सीट है। ठीक है, मेरा एक फोन आ रहा है, पंचकुला के अंदर कितनी विधानसभा सीट है, जब मैं 1 मिनट लाऊंगा मैं ही बाया, तो आपने बताना है इतना कमेंट करके कि पंचकुला के अंदर कितनी विधानसभा की सीट है। ठीक है, तो अपना कमेंट करके बताना था, बता दिया गया। तो वह पंचकुला में अपनी सिर्फ 2 विधानसभा की सीट है। ठीक है, पंचकुला में सिर्फ 2 विधानसभा की सीट है, एक तो पंचकुला के नाम पे, दूसरी कालका के नाम पे। खास बात क्या है, इसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है, किसमें, पंचकुला में। किसकी, विधानसभा की। लोकसभा की पूछ ले जावे तो लोकसभा यू अम्बाड़ा के अंडर आवे, कौन, पंचकुला। ठीक है, तो आज देखो जो चिरायु योजना है ये आपकी चलाई गई थी 2022 में। ठीक है, यह 2022 में चलाई गई थी आपकी, और यह 2023 में दयालु। ठीक है, दयालु 2023 में चलाई गई है और आपके 2022 में चलाई गई है। खास किक की बात है इनकी 2022 और 23, पहली बात तो यह। लेकिन कैंडिडेट का इसमें क्यों है, कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि नाम एक से हैं। देखो दयालु मतलब कि भाई किसी पे ओके बोल रहा उसने दया करना, एक प्रकार से मान लो वहाँ पे रिलेट करांगे इस चीज ने। देखो दयालु किसी पे दयालु होना, तो वह सरकार दयालु हो जाए किस पे, जो से गरीब तबके के लोग हैं, यदि किसी की डेथ होगी या फिर कोई फिजिकली रूप से हैंडीकैप या कुछ और हो गया, मतलब इस टाइप का, तो वह सरकार उनका सहारा लाने का काम करे आर्थिक रूप से। तो यह होगी दयालु। और चिरायु, चिरायु का मतलब क्या हो गया भाई, जो की लंबी उम्र खातर। तो इसमें क्या आपके आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। ठीक है, आपके आयुष्मान कार्ड है जिसमें आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ले। इसको इब्यू कितना सही है कितना गलत है, कौन से हॉस्पिटल इसने चला हुआ है कौन से नहीं चलाते, उसको ऊपर आप नहीं जानते, क्योंकि आपने पेपर पास करना है और पेपर में आपने यो सौदा पूछे जावे। ठीक है साहब, चलो भाई आगे आ जाओ। ठीक है, आज के इतने ही थे। तो भाई एक तो आप लाइक जरूर कर दे करो, लाइक में कोई कंजूसी ना बरते करो, शेयर कर दियो उस इंसान तक जो आपने को लग दो कि भाई हाँ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस तक यह वीडियो भेज दो। सब्सक्राइब जरूर कर लियो रहे, क्योंकि भाई वो चैनल फिर आप तक हो जाएगा, दोबारा पाओगे नहीं। द टीचर्स हरियाणा पे इस टाइम में आप वीडियो लाइक रहे हो, देखना आप हरियाणा का कोई भी टॉपिक डाल दो, जैसे कि आपने डाल दिया कि हरियाणा की मुख्य योजनाएं बाय रेमी डूड सर, आपका सामने वीडियो आ जाएगी। जितने भी लिंक हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो भी है सारे आपके नीचे हैं आपने। ठीक है, अच्छा आज की इस वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, तो आपने ये बताना है कमेंट करके, जो बस शिवालिक रेंज है
ठीक है। जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज की जो चोटी है, जो सबसे बड़ी चोटी है, वो कहाँ पे है और उसकी ऊंचाई कितनी है, ये 2 कमेंट करके आपने मेरे को बताने हैं। ठीक है।